स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे 8.2 के रेस्ट क्वेश्चंस को। इससे पहले की वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन को देखा था, उसी तरह से हम आज आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। उसी टाइप के क्वेश्चन है सारे। तो आइए हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इफ cot थीटा इक्वल टू 21/20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंटू cos थीटा। तो यहाँ पर हमें cot थीटा की वैल्यू दी हुई है 21/20 और हमें sin थीटा इंटू cos थीटा को फाइंड करना है। आइए हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर cot थीटा दिया हुआ है 21/20, तो cot थीटा से रिलेटेड आइडेंटिटी कौन सी है? उससे रिलेटेड आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये है आइडेंटिटी। अब यहाँ पर हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। 1 प्लस 21/20 होल स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 21 का स्क्वायर होता है 441/400 हुआ। 20 का स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इनका हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम होगा 400 प्लस 441/400 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 841/400 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर हम इधर ट्रांसफर करते हैं, ये बन के आ जाएगा इधर रूट 841/400 इक्वल टू कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आती है? 841 किस नंबर का स्क्वायर है? 29 का, बाई 400 स्क्वायर है 20 का, इक्वल टू कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है? 29/20। अब हम जानते हैं कि कोसेक थीटा का अपोजिट होता है साइन थीटा। हमें चाहिए भी साइन थीटा, तो हम यहाँ से साइन थीटा को डायरेक्टली निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा इक्वल साइन थीटा इक्वल 1 बाई 29/20 इक्वल 20/29। यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 20/29। ये हुई वैल्यू साइन थीटा की 20/29। अब हम वैल्यू निकालेंगे कॉस थीटा की। अगर साइन हमारे पास है तो हम फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करके कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हम साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे 20/29 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देन 20 का स्क्वायर हुआ 400/29 का 841 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर अब कॉस स्क्वायर थीटा हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, देन बाकी नंबर्स को हम ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ 1 एज इट इज रहेगा, 400/841 यहाँ से माइनस होगा। जो यहाँ पर पॉजिटिव था इधर आके वो नेगेटिव हो गया, माइनस हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब यहाँ 841 माइनस 400/841 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा 841 माइनस 400 441/841। अब हम इसका निकालेंगे कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 441, सॉरी यहाँ पर 441/841। तो यहाँ पर 441 किसका स्क्वायर है? 21 का, एंड 841 29 का स्क्वायर है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हुई 21/29। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हम फाइंड करते हैं। आइए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 20/29, 20/29। अगर आपने साइन थीटा यहाँ तक की वैल्यूज फाइंड कर ली, उसके बाद आगे का सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। देन कॉस थीटा की वैल्यू है 21/29। तो यहाँ पर हमें अब करना है केवल मल्टीप्लाई। अब 29 इंटू 29 होता है कितना? 841, एंड 21 इंटू 20, 21 2 जा 42 एंड 0, 420/821। ये हुआ आंसर, ये हुई वैल्यू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की। इसे लिख लेते हैं हम, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 420/841। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, cos a इक्वल टू 4/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot a माइनस sin a अपॉन 2 tan a। तो यहाँ पर हमारे पास cos a दिया हुआ है, हमें cot, sin और tan को फाइंड करना है। तो cos से हम सबसे पहले फाइंड करते हैं sin को। sin स्क्वायर sin स्क्वायर a लेते हैं हम यहाँ, प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो यहाँ sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 4/5 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर a इक्वल टू 4 4 जा 16, यहाँ पर प्लस आएगा, 4 4 जा 16 एंड 5 5 जा 25 इक्वल टू 1। देन साइन स्क्वायर a इक्वल 1 माइनस 16/5।
25, इसे हम कर देते हैं ट्रांसफर। देन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 25 माइनस 16 बाई 25। साइन स्क्वायर ए इक्वल 25 माइनस 16 9 होता है, 9 बाई 25। अब इसका हम निकालेंगे रूट। साइन ए इक्वल अंडर रूट 9 बाई 25। तो 9 रूट होता है 3 का एंड 25 5 का, तो आंसर आता है 3/5। ये है वैल्यू साइन ए की। अब हमारे पास साइन है, कॉस है, हमें निकालना है और क्या चीज़, यहाँ पर कॉट और टेन। तो हम साइन और कॉस से कॉट और टेन तो बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, ये होता है फॉर्मूला टेन के लिए। तो टेन ए इक्वल टू साइन ए है यहाँ पर 3/5 अपॉन कॉस ए क्या है 4/5। तो यहाँ 5 एंड 5 कैंसल, तो 3/4 हुई वैल्यू टेन ए की। अब कॉट होता है टेन का अपोजिट, तो हम यहाँ कॉट बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कॉट ए इक्वल टू 1/10 ए। कॉट ए इक्वल टू 1/10 की वैल्यू है 3/4, 3/4। कॉट ए इक्वल टू 4/3, ये हुई वैल्यू कॉट की। अब टेन कॉट साइन कॉस सभी हमारे पास। अब हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। कॉट ए माइनस साइन ए अपॉन 2 tan ए इक्वल कॉट ए है 4/3 माइनस साइन ए क्या है 3/5 अपॉन 2 इंटू टेन की वैल्यू है यहाँ पर 3/4। अब इन्हें हम अगर सॉल्व करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर पहले कट हो जाएंगे। देन ऊपर हमें लेना होगा एलसीएम। 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20 माइनस 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 अपॉन, ये हमने ऊपर के पार्ट को सॉल्व किया। नीचे हमारा 2 एंड 4 कट हो गया, तो बचा क्या 3/2। ओके, अब 20 माइनस 9 हम करेंगे, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 11/15 अपॉन 3/2। इसे हम 11/15 इंटू 2/3 कर लेते हैं। देन 11 2 जा 22 एंड 15 3 जा 45। तो ये है वैल्यू यहाँ पर कॉट ए माइनस साइन ए अपॉन 2 tan ए की। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज sec थीटा इक्वल टू 5/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है sec थीटा, तो हम लगाएंगे यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हमें sec की वैल्यू पता है, इसलिए हमने ये आइडेंटिटी लगाई। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा है 5/3 होल स्क्वायर। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 5 जो यहाँ पर होगा 25/3 3 जा 9 माइनस 1 को हमने साथ ही साथ ट्रांसफर भी कर लिया। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 माइनस 9/9, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 माइनस 9 होगा 16/9। tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट 16/9 इक्वल टू 4/3। यहाँ पर 16/9 का रूट निकलता है 4/3। तो tan थीटा की वैल्यू होती है, सॉरी tan स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ, tan थीटा की वैल्यू होती है 4/3। अब sec एंड tan हमें पता है, हमें यहाँ पर tan के साथ साथ साइन भी चाहिए। तो इस पर हमें tan थीटा तो फाइंड हो गया, हमें यहाँ पर साइन थीटा भी फाइंड करना है। तो साइन थीटा के लिए हम यूज़ करेंगे sec थीटा का फिर से दूसरे तरीके से। वो कैसे, sec थीटा का अपोजिट होता है cos थीटा, एंड cos थीटा को हम दूसरी आइडेंटिटी फर्स्ट आइडेंटिटी में लगाकर हम साइन को फाइंड करेंगे। तो यहाँ sec थीटा cos थीटा हम लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 5/3, तो cos थीटा क्या हो जाएगा 3/5। अब यहाँ पर cos थीटा फाइंड हो गया, हम यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है 3/5 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 3 जा 9, 5 5 जा 25 इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 9/25। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 माइनस 9/25। साइन थीटा इक्वल टू हम ले लेंगे यहाँ पर रूट पहले से ही, 25 माइनस 9 होता है 16/25।
अब 16 किसका रूट है, 4 का, एंड 25 5 का। तो साइन थीटा की वैल्यू आई 4/5 एंड कॉस थीटा 3/5। टेन थीटा है 4/3। अब हम यहाँ पर फाइंड करते हैं टेन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। टेन थीटा हम यहाँ लेंगे 4/3 माइनस साइन थीटा 4/5 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा अगेन 4/3 इंटू साइन थीटा 4/5। ये हमने लिया। अब यहाँ पर जब 1 प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा दिया हुआ है तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम वहाँ पर 1 प्लस करेंगे। यहाँ हम 5 एंड 3 का एलसीएम लेते हैं, 15 आता है। 3 5 जा 15, 5 4 जा 20 माइनस 5 3 जा 15, 3 4 जा 12 अपॉन 1 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 5 3 जा 15। ये हुआ 20 माइनस 12 8/15 अपॉन, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम तो 15 प्लस 16/15 हो जाता है। देन 8/15 अपॉन 15 एंड 16 होता है 21 नॉट 31/15। 31/15 एंड यहाँ 15 15 कॉमन है तो ये हो जाएंगे कट, तो आंसर आएगा 8/31। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे होंगे कि मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, बहुत ध्यान से आप समझिए, फिर बहुत ही इजीली सारे क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे। नंबर 5 इज इफ sin a इक्वल टू 1/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a, cosec a प्लस tan a एंड sec a। यहाँ पर हमें इन तीनों को अलग अलग फाइंड करना है, 3 वैल्यूज फाइंड करनी है। पहली cos a, दूसरी cosec a प्लस tan a एंड तीसरी sec a। आइए हम फाइंड करते हैं। हमारे पास है साइन, तो साइन से हम सीधे सीधे पहले cos को फाइंड करते हैं। साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर a 1/3 होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9 प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस 1/9, cos स्क्वायर a इक्वल टू 9 माइनस 1/9, cos स्क्वायर a इक्वल टू 8/9। अब यहाँ पर 9 माइनस 1 8 हो जाता है, सो cos a इक्वल टू अंडर रूट 8/9। अब 8 किस नंबर का रूट होता है? 8 किसी नंबर का रूट नहीं होता। यहाँ पर हम 2 को बस बाहर ले सकते हैं। वो कैसे? हमने यहाँ पर 8 का निकाला, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 3 नंबर्स आते हैं 2 के, तो यहाँ पर पेयर तो सिर्फ एक ही बनेगा एंड एक नंबर जो है वो सिंगल रहता है। तो इस पेयर में से हम एक नंबर 2 को बाहर लेते हैं और यहाँ पर √2 बच जाता है अपॉन 9 है स्क्वायर 3 का, तो यहाँ पर 2√2/3। ये है वैल्यू cos a की। तो फर्स्ट वैल्यू हमें cos a की फाइंड हो गई। इसके बाद हमें cosec a और tan a फाइंड करना है। तो cosec के लिए हम 1/sin कर सकते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे cosec a इक्वल टू 1/sin a, cosec a इक्वल टू 1/sin की वैल्यू है 1/3, तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 3/1 इक्वल टू 3। cosec a की वैल्यू हुई 3। अब हमें cosec a प्लस tan a करना है, तो हमें tan को भी फाइंड करना होगा। तो यहाँ हम इसके लिए लिखते हैं फर्स्ट एंड यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सेकंड। तो यहाँ हम लिखते हैं अब tan a इक्वल टू sin a अपॉन cos a। sin a क्या है? 1/3 अपॉन cos a हमने फाइंड किया है 2√2/3, तो ये 3 3 कैंसिल हुए, तो बचा क्या यहाँ पर 1/2√2, ये हुआ tan a। अब हमें प्लस करना है cosec a एंड tan a को, तो हम cosec a प्लस tan a करते हैं इक्वल cosec a की वैल्यू है 3 प्लस tan a 1/2√2 इक्वल 2√2 हुआ यहाँ एलसीएम, 2√2 इंटू 3 होता है, तो 2 3 जा 6 √2 प्लस 1 इक्वल टू 6 प्लस 1 7। ये हम नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ 6 के साथ √2 है और 1 के साथ √2 नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 6√2 प्लस 1/2√2। ये होगी वैल्यू cosec a प्लस tan a की। नेक्स्ट हम यहाँ पर sec a निकालते हैं। sec a इक्वल टू 1/cos a। अब sec अपोजिट होता है cos का,
तो सीधे सीधे हमें सेक ए निकालना है कॉस का अपोजिट। तो हमारे पास कॉस की वैल्यू क्या है 2√2/3 सेक ए इक्वल टू 1/2√2/3। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2√2। तो सेक ए की वैल्यू क्या हुई 3/2√2। इट मीन्स हमारे पास कॉस ए हुआ 2√2/3, tan ए कॉसेक ए प्लस tan ए हुआ 6√2 + 1/2√2 ये। एंड थर्ड सेक ए की वैल्यू हुई 3/2√2। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एंगल ए बी सी राइट एंगल इज एट एंगल सी। तो यहाँ हमने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल एंगल सी पर है एंड tan a इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पर tan a दिया हुआ है 1/√3। तो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ साइन a cos b प्लस cos a sin b, मतलब साइन a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी। अब हमें पता है सिर्फ tan a की वैल्यू हमें पता है, tan b नहीं पता है, हमें इन सबको फाइंड करना होगा। तो हम tan a से क्या फाइंड कर सकते हैं, हम tan से फाइंड कर सकते हैं sec को, और sec के बाद हम उससे फाइंड करेंगे cos को। तो यहाँ हम लेते हैं tan से 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर a, ये हमने ली आइडेंटिटी। इसके बाद 1 + tan स्क्वायर a 1 + 1/√3 स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर a 1 + 1/3 होता है, यहाँ √3 से हो जाता है ये 3 इक्वल टू sec स्क्वायर a। यहाँ एलसीएम होता है 3 + 1/3 इक्वल टू sec स्क्वायर a 4/3 इक्वल टू sec स्क्वायर a √4/3 इक्वल टू sec a। इसके बाद 4 का रूट होता है 2/√3, 2/√3 इक्वल टू sec a। अब sec a हुआ 2/√3, तो cos क्या होगा cos a, तो यहाँ हम देखते हैं cos a इक्वल टू 1/sec a, cos a इक्वल टू 1/sec की वैल्यू है 2/√3, तो cos a हो जाएगा √3/2। √3/2 होता है cos a। अब हमें ये पता है कि cos में क्या होता है, cos में बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। cos a होता है इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर √3 जो है वो क्या है, बेस है एंड हाइपोटेनस है 2। ओके, यहाँ पर बेस है √3 एंड हाइपोटेनस इज 2। ठीक उसी तरह से tan में होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है 1/3 तो यहाँ पर बेस √3, बेस यहाँ भी √3 आ रहा है इसके हिसाब से भी। तो हम यहाँ tan a के लिए परपेंडिकुलर, अगर हम a को देखते हैं तो tan a के लिए परपेंडिकुलर होगा BC, ये हुआ इसके लिए परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हुआ 1 एंड बेस हुआ यहाँ पर √3 एंड ये हुआ हाइपोटेनस जो कि 2 है। अब हमें इसके साइड्स पता चल गए हैं, ठीक है। हमें यहाँ पर AC BC एंड AB कितने कितने हैं, क्या इनकी वैल्यू ये पता चल गई। तो हमें यहाँ पर A की वैल्यूज पता थी, अब हम B की वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स हमें साइन A cos A तो फाइंड था, यहाँ पर से cos A हमने निकाल लिया, इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे साइन A। उसके बाद cos B और साइन B हम कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पर से साइन B और cos B इजीली फाइंड कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं, cos A हमें पता है, इसके बाद हम लिखते हैं साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर A क्या होता है, प्लस cos स्क्वायर A है √3/2 स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर A इक्वल टू 3/4, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा 3/4 इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस 3/4, साइन स्क्वायर A इक्वल टू 4 माइनस 3/4 इक्वल टू 1/4। अब इसका हम रूट लेते हैं, तो साइन A इक्वल टू 1/4 के लिए रूट, अब इसका रूट क्या होगा 1/2, साइन A इक्वल टू 1/2। अब साइन A हम देखते हैं यहाँ पर से, देखिए साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन के लिए परपेंडिकुलर हुआ 1 अपॉन हाइपोटेनस है 2, तो यहाँ 1/2 बिल्कुल सही यहाँ पर हमने निकाल लिया है। उसी तरह से हम
अब हमारे पास साइन ए कॉस ए तो है, इसके लिए साइन ए कॉस ए है, हम साइन बी और कॉस बी को भी फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पर से हम नंबरिंग कर लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड यहाँ से थर्ड। अब हम लेते हैं फोर्थ, हम लेते हैं सबसे पहले साइन बी। साइन बी के लिए हमें क्या लेना है, हमें बी के सामने देखना है, बी की तरफ से देखना है। बी के लिए परपेंडिकुलर होगा ए सी, तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर चाहिए साइन के लिए पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, √3 बाई हाइपोटेनस 2 एंड कॉस बी के लिए है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर बेस क्या है, अब कॉस बी के लिए बेस होगा बी सी, तो 1 बाई हाइपोटेनस है 2, 1/2। ये साइन बी और कॉस बी हमें फाइंड हो गया। अब हम इसे फाइंड कर लेते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इन वैल्यूज को अब हम लिख लेते हैं। साइन ए कहाँ है, साइन ए है 1/2 इंटू कॉस बी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 इंटू साइन बी √3/2। ये सेम आ रहे हैं नंबर्स, इसलिए हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा होता है क्वेश्चंस में, ऐसी सेटिंग होती है। 1 × 1 1, 2 × 2 4 प्लस √3 × √3 3, 2 × 2 4। देन इनका हम निकालते हैं एलसीएम, 4 1 + 3 = 4/4 = 1। तो यहाँ पर आंसर आएगा 1। इट मीन्स साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है 1। ये होता है आंसर इस क्वेश्चन का। इज दैट क्लियर? नंबर 7 इज if cot a = 3/4 then find the value of sin a plus cos a upon sin a minus cos a। सेम क्वेश्चन है जैसे कि हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व किया। तो यहाँ पर कॉट से हमें फाइंड करना है, कॉट हमें जिस आइडेंटिटी में है उसे हमें उस आइडेंटिटी को फाइंड करना, उस रेशियो को फाइंड करना है। तो हमारे पास 1 + cot² a = होता है cosec² a, तो हम cosec को पहले फाइंड करेंगे। 1 + cot² a = cosec² a। हमें ये पहले सोच के चलना होता है कि हम आगे क्या करेंगे। हमने कॉट से यहाँ पर कोसेक को फाइंड किया, कोसेक से हम साइन को फाइंड कर सकते हैं। 1/कोसेक करके हम साइन को फाइंड करेंगे। उसके बाद साइन से हम आइडेंटिटी नंबर 1 लगा के कॉस को फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं 1 + कॉट है 3/4 स्क्वायर = कोसेक a, 1 + 9/16 = कोसेक स्क्वायर a, 16 + 9/16 = कोसेक स्क्वायर a, 25/16 होता है ये = कोसेक स्क्वायर a। 25/16 का हम निकालते हैं रूट = कोसेक a, स्क्वायर हट जाएगा। ये होता है 5/4 = कोसेक a। कोसेक a की वैल्यू आई 5/4। अब हम इससे साइन निकाल लेते हैं। साइन a = 1/कोसेक a। देखिए हमने कोसेक ए को फाइंड किया, उसे हम साइन को फाइंड करते हैं 1/कोसेक करके। तो साइन ए आता है 1/5/4 = 4/5। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो साइन ए हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं क्या, कॉस। sin² a प्लस cos² a = 1। हमने फर्स्ट आइडेंटिटी यूज की, फर्स्ट यहाँ पर से सेकेंड एंड देयर थर्ड। sin² a होता है 4/5 स्क्वायर प्लस cos² a = 1। 4 4 जा 16/25 प्लस cos² a = 1। cos² a = 1 - 16/25। ये ट्रांसफर हो गया 16/25। देन cos² a = अब यहाँ पर हम लेते हैं एलसीएम। यहाँ पर आता है 25 - 16/25। मैं डायरेक्टली एलसीएम लेकर सॉल्व करती हूँ। मैं टाइम ज़्यादा नहीं लगाती कि इतना एलसीएम आएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। ये आप समझ चुके हैं, आपको अच्छे से अब आ गया होगा एलसीएम करने। तो अब आप यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। cos² a = 25 - 16 9/25। cos a = √9/25 3/5। सॉल्व करते करते बिल्कुल हैबिट हो जाती है, तो आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। cos a होता है 3/5। अब हम यहाँ पर इन्हें पुट कर सकते हैं। यहाँ हम सॉल्व करते हैं। sin a प्लस cos a अपॉन sin a माइनस cos a
यहाँ पर प्लस और माइनस करना है साइन ए एंड कॉस ए का। तो साइन ए है 4/5 प्लस कॉस ए है 3/5 अपॉन 4/5 माइनस 3/5। इसी नंबर का हमें प्लस और इसी नंबर का माइनस करना है। तो यहाँ 5 5 25, सॉरी यहाँ पर एलसीएम होता है 5 एंड 4 + 3 अपॉन 4 - 3 अपॉन 5। 4 + 3 7/5 अपॉन 1/5। ये 5 एंड 5 कैंसल, तो बचा क्या 7/1 = 7। तो यहाँ पर आंसर होता है 7। साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए = 7। क्वेश्चन नंबर 8 इज sin theta = 4/5, then find the value of 4 tan theta minus 5 cos theta upon sec theta plus 4 cot theta। तो यहाँ पर हमें पहले सोचना पड़ेगा कि हमें किस चीज़ से क्या फाइंड हो सकता है। हमें sin थीटा पता है, तो यहाँ पर देखिए tan cos sec एंड cot दिए हुए हैं, तो sin से हम cos को पहले फाइंड करेंगे, देन cos अगर फाइंड हो गया तो sin अपॉन cos करके आप tan थीटा फाइंड कर सकते हैं। tan अगर फाइंड हो गया tan से आप cot फाइंड कर सकते हैं, एंड सेक थीटा होता है कॉस का अपोजिट, तो आप सेक थीटा को भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमें इसी प्रोसीजर से इन सभी को फाइंड करके इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ 4/5 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। 4 4 जा 16/25 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। cos square theta = 1 minus 16/25 cos square theta = 25 minus 16/25। ये हमने किया एलसीएम के थ्रू। cos square theta = 9/25। देन हम रूट ले लेते हैं 9/25 √ cos theta = 3/5। अब cos theta क्या आया 3/5। हम सीधे सीधे यहाँ पर से सेक को फाइंड कर लेते हैं। ये हुआ सेकेंड, फर्स्ट यहाँ से हुआ सेक थीटा = 1 अपॉन कॉस थीटा। ये हमने लिखा सेक थीटा = 1 अपॉन 3/5 होता है ये 5/3। सेक थीटा हो गया 5/3। थर्ड हम लेते हैं, अब हमें क्या फाइंड करना है साइन एंड कॉस है, हम फाइंड करते हैं अब टेन को। टेन थीटा = साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पर क्या है 4/5 अपॉन कॉस थीटा है 3/5। 5 एंड 5 कैंसल, तो यहाँ पर टेन थीटा क्या हुआ 4/3। टेन थीटा होता है यहाँ पर 4/3। इसके बाद हम लेते हैं कॉट थीटा = 1 अपॉन टेन थीटा। कॉट थीटा होता है 1 अपॉन 10। तो कॉट थीटा = 1 अपॉन 4/3 क्या हो जाएगा ये 3/4। अब हमें tan cot sec cosec sin सभी फाइंड हो चुके हैं। हाँ वैल्यू फाइंड करते हैं 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। ये है क्वेश्चन 4 इंटू, अब tan थीटा यहाँ पर क्या है 4/3 माइनस, इसे हम एक ब्रैकेट में रख लेते हैं 5 इंटू कॉस थीटा क्या है यहाँ पर कॉस थीटा है 3/5 अपॉन सेक थीटा हमारे पास है 5/3 प्लस 4 इंटू कॉट थीटा क्या है 3/4। इस तरह से हमने इसे ले लिया। अब यहाँ देखिए 5 एंड 5 कैंसल, 4 एंड 4 कैंसल। यहाँ पर हमें करना होगा मल्टीप्लाई 4 4 जा 16/3 माइनस 3/1 अपॉन यहाँ पर 5/3 प्लस 3/1। ये हमारे पास बचे। अब इनका हम लेते हैं एलसीएम आता है 3। 16 माइनस 1 3 जा 3 3 3 जा 9 अपॉन, फिर से एलसीएम नीचे भी 3 आता है, तो यहाँ होता है 3 और 1 का एलसीएम 3 3 1 जा 3 1 5 जा 5 प्लस 1 3 जा 3 3 3 जा 9। देन 16 माइनस 9 क्या होता है 16 माइनस 9 होता है 7 7/3 अपॉन 9 प्लस 5 14/3। तो यहाँ 3 एंड 3 कैंसल, बचा क्या है 7/14। 7/14 = हम लिखते हैं इसे 1/2। तो यहाँ पर
4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 4 cot थीटा इक्वल टू होता है 1/2। ये यहाँ से ये होती है वैल्यूज, तो यहाँ पर इक्वल टू 1/2। सो स्टूडेंट के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.2 के नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।